वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द सीरीज ऑफ एडवांस मैथमेटिक्स। और ये हमारी जो सीरीज चल रही है एडवांस मैथमेटिक्स की, दैट इज स्पेशल सीरीज फॉर एनडीए एयरफोर्स एंड नेवी। एनडीए एयरफोर्स और नेवी के लिए स्पेशल सीरीज है और ऐसे एग्जाम के लिए जिसमें 11th या 12th क्लास का सिलेबस पूछा जाता है, यानी 11th या 12th क्लास लेवल का मैथमेटिक्स पूछा जाता है। तो उसके लिए सीरीज चल रही है और इसमें पहला चैप्टर हम चला रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, जिसके लगभग 3 या 4 लेक्चर हम कवर कर चुके हैं। यानी कि 3 लेक्चरों में पहले फर्स्ट वाले लेक्चर में जो हमने कवर किया था वो किया था हमने, इसको बिल्कुल बेस से लिया था, मेजरमेंट ऑफ एंगल। सेकंड लेक्चर के अंदर हमने क्या कवर किया था? सेकंड लेक्चर में हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिनमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में हमने पढ़ा था। और थर्ड लेक्चर में हमने क्या देखा था? थर्ड लेक्चर में देखा था डोमेन एंड रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फोर्थ लेक्चर में हमने ये 3 लेक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे जो कि प्रीवियस ईयर में एनडीए में पूछे गए हैं या एयरफोर्स या नेवी जैसे एग्जाम में आए हुए हैं। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, यानी इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसी का फोर्थ जो लेक्चर करने जा रहे हैं, जिसका मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन द डिफरेंट क्वाड्रेंट। ये क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन द डिफरेंट क्वाड्रेंट? यानी कि हम बात करेंगे जो हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे थे उनकी वैल्यू अलग अलग क्वाड्रेंट में कैसी होती है। यानी कि हाँ, इसका मतलब ये हुआ है क्वाड्रेंट। सबसे पहले हमें ये समझना होगा इसको जानने से पहले कि क्वाड्रेंट होता क्या, व्हाट इज द मीन ऑफ क्वाड्रेंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या बोलते हो हिंदी में? चतुर्थांश। याद रख लेना, एक लाइन होती है हॉरिजॉन्टल, एक लाइन होती है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हो आप एक्स एक्सिस। क्या बोलते हो? एक्स एक्सिस। एक लाइन होती है वर्टिकल लाइन, एक्सिस वर्टिकल लाइन जिसे आप बोलते हो बाई एक्सिस। ये होता है आपका एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष, और ये होती है आपकी बाई एक्सिस यानी बाई अक्ष। क्लियर हुई? यानी कि जब भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं तो एक ये हमारे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर देती हैं। किसमें डिवाइड कर देती हैं? 4 पार्ट में डिवाइड कर देती हैं। और इन्हीं पार्ट को नाम हम दे देते हैं क्वाड्रेंट, जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ये होता है हमारा क्वाड्रेंट नंबर सेकंड, ये होता है हमारा क्वाड्रेंट नंबर थर्ड, ये होता है हमारा क्वाड्रेंट नंबर फोर्थ। और जिस प्लेन में ये चारों क्वाड्रेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं हम कार्टेशियन प्लेन। ध्यान से समझना, इस बात को छोटा है अभी लेकिन ध्यान से समझो। किसको बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन में कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। उनको क्या नाम दिया जाता है? कोऑर्डिनेट नाम दिया जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। और ये वर्टिकल लाइन होती है, इसे क्या बोलेंगे हम? बाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसे क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। क्लियर हुई बात? अब बात करते हैं इसका ट्रिग्नोमेट्री में क्या रोल है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इसका ट्रिग्नोमेट्री में क्या रोल है। तो ध्यान से देखिएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये है, ये से हम बोलते हैं अपना इनिशियल साइड, पहले भी बताया था। यानी यहाँ से हम रोटेशन शुरू करेंगे। जैसे ही आप यहाँ से रोटेशन करते आ जाओगे तो ये कितने डिग्री का रोटेशन कर दिया आपने? पूरा 90 डिग्री का रोटेशन कर दिया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो थीटा होगा इसके अंदर वो आपका 0 से तो शुरू होगा लेकिन खत्म कहाँ हो जाएगा? 90। यानी यहाँ पे जो थीटा का मान होगा वो 0 और 90 के बीच में होगा। क्लियर हुई बात? दूसरी चीज, अगर इसी चीज को और आगे बढ़ाओ तो ये हो गया ये, यानी 90 से चलेगा पूरा 180 का बन गया। यानी यहाँ जो थीटा होगा आपका जो एंगल होगा दैट इज 90 से तो बड़ा होगा या बराबर होगा बट 180 से छोटा होगा। यानी थीटा की मान वैल्यू होगी वो 90 और 180 के बीच में होगी। वही चीज अगर हम तीसरे क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पे जो थीटा का मान होगा वो आपका 180 से बड़ा होगा। क्लियर हुई बात? बट छोटा किससे होगा? 270 के। इन बातों को याद रख लेना, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ये। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट यानी चौथे चतुर्थांश की बात करें तो यहाँ पर जो थीटा का वैल्यू होगा ये आपका 270 से ज्यादा होगा। क्लियर हुई बात? और कम कितने से होगा? 360 से ज्यादा। और ये चक्कर यहाँ पे 360 पर आके पूरा खत्म हो जाता है। तो आपने ये भी देखा होगा कि 360 का पूरा क्या होता है? एक चक्कर होता है। तो ये बात हुई कुछ हमने क्वाड्रेंट के बारे में जाना। अब ये जानते हैं कि इनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से क्या रिलेशन है। तो यदि हम बात करें क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट में, ध्यान से समझना, क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट में तो मैं कुछ लिख रहा हूं, पहले आप उस चीज को देख लीजिएगा। पहला लिखिएगा ऑल, साइन, टेन और कॉस। साइन थीटा, टेन थीटा और कॉस थीटा। ध्यान से समझना, ऑल का मतलब ये होगा कि 0 से लेकर 90 तक जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उनकी वैल्यू 0 से
लेकिन 90 तक हमेशा पॉजिटिव रहेगी। कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। अभी हम इस चीज को आपको आगे बताएंगे जब भी आप वैल्यू पढ़ेंगे। यदि हम आपसे कहें साइन 45, 45 डिग्री पहले में 1/√2, हमेशा वैल्यू कैसी आई? पॉजिटिव वैल्यू आती है। हम आपसे कहें कॉस 45, 1/√2, पॉजिटिव वैल्यू है। 45 कौन से चतुर्थांश में है? पहले वाले चतुर्थांश में, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पहले वाले क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू कैसी रहेंगी? पॉजिटिव रहेंगी। और यदि हम बात करें दूसरे वाले चतुर्थांश की, तो याद रख लेना, एक तो साइन थीटा पॉजिटिव रहेगा और दूसरा उल्टा होता है इसका कोसेक थीटा, ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे क्या रहेंगे? आपके नेगेटिव रहेंगे। इन बातों को ध्यान रखना बिल्कुल। तीसरी बात करें टेन थीटा, यानी अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश नंबर तीसरे की बात करें, तो यहाँ पे आपका टेन थीटा और इसका कॉट थीटा ये पॉजिटिव रहने वाले हैं, बाकी सब क्या रहने वाले हैं? नेगेटिव रहने वाले हैं। क्लियर हुई बात? यदि हम क्वाड्रेंट नंबर फोर्थ की बात करें तो इसमें क्या होगा? कॉस थीटा और इसका उल्टा होता है सेक थीटा, ये पॉजिटिव होने वाला है, बाकी सब नेगेटिव होने वाले हैं। बात आई समझ में? क्या कि पहले वाले चतुर्थांश में फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी हमारे सारे त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे होंगे? प्लस में होंगे। दूसरे वाले चतुर्थांश में केवल साइन और उसका उल्टा कोसेक प्लस में होगा। तीसरे वाले में टेन और कोटेक कॉट प्लस में होगा। फोर्थ वाले में कॉस और सेक प्लस में होगा। क्लियर हुआ? बाकी सारे नेगेटिव होंगे। अब हम बात कर लेते हैं, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, कैसे ध्यान से समझे। मैं आपको यहाँ पे कुछ 4-4, 5-5 चीजें लिखूंगा, वो आपको देखनी है, केवल याद कर लेनी है, उनके एक बार समझ लेनी है। देखिएगा क्या, ये है हमारा कौन सा क्वाड्रेंट? क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट। ये है हमारा क्वाड्रेंट नंबर सेकंड। ये है हमारा क्वाड्रेंट नंबर थर्ड और ये है हमारा क्वाड्रेंट नंबर फोर्थ। अभी हम सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखेंगे सब में, आप फिर उसके बाद आपको मैं समझाने वाला हूं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। क्लियर? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। क्लियर हुई बात? अभी आप केवल इनको लिखो, हमारे साथ लिखो, फिर हम इनको समझाते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। सिंपल। चौथे वाले में भी लिखो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। क्लियर हुई बात? अब हम बात करते हैं क्या, यदि हम बात करें पहले वाले क्वाड्रेंट की, क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट की, तो एक बात याद रख लेना, क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट में आपको पता है एंगल कहां से होता है? ये एंगल होता है 0 से 90 के बीच में। यहाँ होता है 90 से 180 के बीच में। यहाँ होता है आपका 180 से 270 के 270 के बीच में। यहाँ होगा आपका 270 से 360 के बीच में। क्लियर हुआ बात? एक्स एक्सिस, दैट इज योर वाई एक्सिस। इसको ढंग से एकदम बिल्कुल लिख लिया करो। अब हम बात करते हैं, कुछ हम इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी लिखवाने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेगा, 100% मिलने वाला है क्वेश्चन। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। यदि बात करें साइन थीटा की, तो याद रख लेना, साइन थीटा 0 से लेकर 90 तक क्या होता? बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? अगर आपसे पूछे पहले वाले चतुर्थांश में साइन थीटा कैसे बढ़ेगा, तो साइन थीटा बढ़ता है 0 से 1, यानी सबसे पहले साइन 0 का मान 0 होगा, साइन 90 का मान 1 होगा। कॉस थीटा का मान क्या होगा? घटता है। क्या घटता है? 1 से 0 क्या होगा? घटेगा। अभी हमें लिख देंगे बढ़ेंगे कि घटेंगे। टेन थीटा का मान बढ़ता है 0 से अनंत। हम ही आपको टेबल बनवाएंगे जब इन वैल्यू की,
तो इन आपको बताएंगे कैसे बढ़ता है घटता है। और यदि हम बात करें कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा का मान घटता है अनंत से वन तक। कहां से? वन तक। और यदि हम बात करें सेक थीटा की, तो सेक थीटा का मान बढ़ता है वन से लेके अनंत तक। क्लियर हुई बात? और यदि हम कॉट थीटा की बात करें, तो कॉट थीटा का मान अनंत से लेके जीरो तक घटता है। पहले सबसे पहले अनंत होगा, फिर जीरो होगा। क्लियर हुई बात? अब बात करेंगे कैसे घटता कैसे बढ़ता, जरा हम इनको देख लेते हैं। पहले हमें इनको जरा एक बार कर लेते हैं। क्या होगा? मान बढ़ा तो इसको जरा ऐसे डिनोट कर देना, जिससे आपको पता लग जाएगा। मान घटा है, इसको ऐसे लिख देना, घटता है। ये मान बढ़ा है, इसको ऐसे कर देना, घटा है मान, इसको ऐसे कर दो। मान बढ़ा है, ये ऐसे कर दो, मान घटा है, ये ऐसे। क्लियर बात हुई? और यदि हम बात करें क्वाड्रेंट नंबर सेकंड की, दूसरे वाले चतुर्थांश में क्या होगा, तो ध्यान से रखिए। सेकंड वाले क्वाड्रेंट में जो आपका साइन थीटा का मान होगा, वो बढ़ घटता है वन से जीरो तक। क्या होगा? घटेगा वन से जीरो तक। कॉस थीटा का मान घटेगा जीरो से माइनस वन तक। ये बात को याद रख लेना। कितना लिखा है ये? माइनस वन। जीरो से जाएगा माइनस वन तक। क्लियर? और यदि हम टेन थीटा की बात करें, तो टेन थीटा का मान माइनस इनफाइनाइट से लेके क्या हो जाता है? जीरो तक। क्या हो जाता है? जीरो तक। तो क्या होगा? ये घटा के बढ़ा, माइनस से प्लस पहुंचा, वैल्यू क्या हो गई आपकी? बढ़ गई। क्लियर? तो क्या होगा यहां से? अगर हम बात करें कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा क्या होगा? वन से लेके इनफाइनाइट तक बढ़ेगा। कहां तक? अनंत तक बढ़ेगा। क्लियर? और यदि हम बात करें सेक थीटा की, तो सेक थीटा का जो आपका वैल्यू होगा, दैट इज इनफाइनाइट से लेके माइनस वन तक घटेगा। क्लियर हुई बात? इनफाइनाइट से लेके माइनस वन तक घटेगा। अब बात करते हैं कॉट थीटा की, तो जो कॉट थीटा, अच्छा यहाँ पे किस कॉसेक का वैल्यू माइनस, यहाँ पर माइनस कर लेना, क्योंकि कॉसेक हमेशा दूसरे में माइनस का होता है। सॉरी, सेक दूसरे में माइनस का होता है। और यदि हम बात करें कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा आपका जीरो से लेके माइनस इनफाइनाइट तक घटेगा। क्लियर हुई बात? तो हम इन पे बता देते हैं क्या होता है पहले वाले चतुर्थांश में, दूसरे में क्या होता है। इनको एक बार जरिए ध्यान से देख लो। पहला क्या होगा? मान आपका वैल्यू घटेगी, फिर भी वैल्यू, दूसरी वैल्यू भी घटी, तीसरी वैल्यू बढ़ी, चौथी वैल्यू आपकी बढ़ी, देन आपकी वैल्यू क्या हुई? देखो बढ़ी, और फिर आपकी वैल्यू क्या हुई? घटी। तो इन तीनों को आप याद रख लेना, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू बढ़ती है, कौन सी वैल्यू घटती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अगली। अगर हम करें क्वाड्रेंट नंबर थर्ड की, तो साइन थीटा की बात करें, तो जहां आपका साइन थीटा होगा वो जीरो से वन। पहले लिख लो सब, जीरो से वन। फिर ये होगा आपका माइनस वन से जीरो। क्लियर हुई बात? फिर उसके बाद हो जाएगा आपका जीरो से इनफाइनाइट। थोड़ा फास्ट लिख लो, जीरो से इनफाइनाइट। यदि हम बात करें कोसेक थीटा की, तो जो आपका कोसेक थीटा होगा, दैट इज योर माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन। उसके बाद यदि हम सेक थीटा की बात करें, तो ये माइनस वन से माइनस इनफाइनाइट है। और अगर हम कॉट थीटा की बात करें, तो ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट से जीरो। क्लियर है? अभी हम देख लें घट रही कि बढ़ रही। जीरो से वन, बढ़ी के घटी? बढ़ गई। माइनस वन से जीरो, घटी, सॉरी बढ़ गई। जीरो से इनफाइनाइट, बढ़ी। माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन, वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। बात करें माइनस वन से माइनस इनफाइनाइट, वैल्यू घट गई। इनफाइनाइट से जीरो, वैल्यू घट गई। क्लियर हो गई? अब यदि हम बात करें साइन थीटा की, इसकी बात यदि हम करें क्वाड्रेंट नंबर फोर्थ में क्या चलता है, तो क्वाड्रेंट नंबर फोर्थ के भी लिख लो जल्दी जल्दी। माइनस इन वन से जीरो, देन जीरो से वन, देन टेन थीटा माइनस इनफाइनाइट से जीरो। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है कॉसेक थीटा माइनस वन से माइनस इनफाइनाइट। क्लियर हुई बात? उसके बाद इनफाइनाइट से वन। उसके बाद कॉट थीटा वो है इन जीरो से माइनस इनफाइनाइट।
तो क्या हुआ यहाँ, आपको ये पता लगाना है कि कौन से वाले चतुर्थांश में वैल्यू घटती है, कौन से वाले चतुर्थांश में वैल्यू बढ़ती है, यानी कौन से वाले क्वाड्रेंट में वैल्यू घटती है, कौन से वाले क्वाड्रेंट में वैल्यू बढ़ती है। यहाँ देखें माइनस इनफाइनाइट से 0 हो गया, वैल्यू बढ़ गई, 1 से वैल्यू घट गई, वैल्यू बढ़ गई, वैल्यू आपकी घट गई, वैल्यू आपकी बढ़ गई, और वैल्यू आपकी घट गई। तो ये कुछ इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी ये थे जो आपको याद बिल्कुल करना है। आप इनको भले ही याद ना करो लेकिन कर लेना, कहीं कहीं पूछ लेता है, एनडीए डायरेक्ट पूछ लेता है कैसे वैल्यू। इन पे हम आपको बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करवाएंगे। बट ये पहले आप इन कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लो, इन एंगल्स को बिल्कुल क्लियर होंगे। यदि आपकी ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल क्लियर होगी तो ये समझ लो एडवांस मैथमेटिक्स आपके मुट्ठी में होने वाला है। आप यकीन मानिए, बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े रहिए और एकदम बिल्कुल पढ़िए तरीके से। तो ये सारी वैल्यू हैं, ये जो भी अभी हमने आपको दोनों चीजें लिखवाई हैं, इनको आप क्या करेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू कब घटती है और कब बढ़ती है। क्लियर हुई बात? एक क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट है, एक क्वाड्रेंट नंबर सेकंड है, एक क्वाड्रेंट नंबर थर्ड है और क्वाड्रेंट नंबर फोर्थ है। तो हमेशा याद रख लेना, इसको बिल्कुल ढंग से याद कर लेना और अच्छे से पढ़ना बिल्कुल। आज के लिए इतना ही बहुत है। अब बस हम इनका क्या करेंगे, इनको कल प्रैक्टिस करेंगे, इनका बहुत बढ़िया बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे इन पे। बाकी जुड़े रहिए, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जुड़े रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। और यदि कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगती है तो उसको शेयर भी कीजिए, शेयर भी कर सकते हैं आप ऐसे लोगों को जिन्हें ज़रूरत हो। और अगर कोई भी चीज़ अच्छी लग रही है तो कमेंट भी कर सकते हैं कौन सी चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ समझ में आया। और यदि कोई भी चीज़ अभी आपको समझ में नहीं आती है, कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, घर पे क्वेश्चन लगा रहा है, तो मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ टेलीग्राम की। इस पर आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम एडवांस मैथ से रिलेटेड पूछ सकते हैं, भेज सकते हैं वहाँ पर, और मैं यहाँ से आपको एक अच्छा सा सॉल्यूशन उसको दे दूंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।